बीआरओ ने हाल ही में वैकेंसी निकाली है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने वैकेंसी निकाली अलग अलग आप कह सकते हैं पोस्ट के लिए। तो उन पोस्टों के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं और क्या क्या ये वैकेंसी रहने वाली है, क्या क्या आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है, वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो ड्रॉट्समैन की जो है यहां पे वैकेंसी आई है, जिसमें 24 सीटें जनरल की है, 5 सीटें एससी की है, 2 सीटें एसटी की है, 10 सीटें ओबीसी की है और 1 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस की है। तो टोटल 42 सीट यहां पे आपको दिख सकती है। इसमें सेम हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी आई है। 4 सीटें जो है वो जनरल के लिए, 1 सीट एससी के लिए, 1 सीट एसटी के लिए, 4 सीट ओबीसी, 1 भी सीट नहीं है ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 10 सीटें हैं। और स्टोर कीपर टेक्निकल, भैया स्टोर कीपर टेक्निकल की जो वैकेंसी है जिसके लिए आप सभी इंतजार कर रहे थे, इसमें कम से कम 151 सीट्स जो है वो आपके जनरल कैटेगरी के लिए हैं और 43, 22 और 77 जो है वो ओबीसी के लिए हैं, 7 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए और टोटल 300 सीटें यहां पे आपको देखने को मिल जाती हैं। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की सीटें 114। तो यहां पे लगभग 800 वैकेंसीज जो है वो टोटल अगर आप मिलाओगे तो मोटा मोटा 800 वैकेंसीज जो है बीआरओ ने निकाली हैं। अब यहां पे देखिए इसमें कुछ सीट्स जो है वो क्या रहने वाली, रिजर्व रहने वाली है। सबसे पहले कुछ सीट में बात करूं डॉट्समैन के लिए तो 6 एक्स सर्विसमैन के लिए जो है ये सीटें रिजर्व रहने वाली है। 3 पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए जो है यानी बेंचमार्क के जो आपकी डिसेबिलिटी होती है उनके लिए ये जो है आपका वैकेंसी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। फिर हिंदी टाइपिस्ट की एक ही वैकेंसी है, वो एक्स सर्विसमैन के लिए। स्टोर कीपर की 45 वैकेंसीज है, ऑपरेटर की ये अलग अलग वैकेंसीज है। अब देखो इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी है, डीए एचआरए ट्रांसपोर्ट अलाउंस हार्ड एंड रिस्क अलाउंस आर पेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स इन फोर्सेस। मतलब जैसा फोर्सेस में, जैसा इंडियन आर्मी में आपको जो है टीएडीए मिलता है, इंडियन आर्मी में वही टीएडीए आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, यानी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। रिस्क हाई रिस्क वाला जो एरिया है वहां पे अगर आप रोड बनाते हो, वहां पे आप रहते हो, तो वो अलाउंस जो उनको मिलता है इंडियन आर्म फोर्सेस को, वही अलाउंस बीआरओ को यहां पे मिलने वाला है। यहां पे क्लियरली यहां पे लिखा गया है। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है www.bro.government.in में आप जो है वो इसके लिए आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। अभी आपका इसका नोटिफिकेशन ढंग से आया नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आने का जो है ये मई के इसी महीने में आ जाएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले हम बता सके। सबसे पहले पोस्ट नेम की बात करूं तो इसमें आपका रेडियो मैकेनिक हो गया, ऑपरेटर कम्युनिकेशन हो गया, ड्राइवर मैकेनिक ट्रांसपोर्ट हो गया और इसके अलावा व्हीकल मैकेनिक हो गया, एमएसडब्ल्यू ड्रिलर हो गया, एमएसडब्ल्यू मैसन हो गया, एमएसडब्ल्यू पेंट हो गया, एमएसडब्ल्यू मेस राइटर जो है आपके वेटर, सॉरी ये आपके अलग अलग वैकेंसीज आ रखी हैं। एज लिमिट बता दूं 18 से 25 है, लेकिन जो व्हीकल मैकेनिक है उनकी 18 से 27 तक का भी इसमें एज लिमिट है। तो अगर आप 27 साल के हैं तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 900 वैकेंसीज यहां पे आपको दिख सकती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सबसे पहले रिटन एग्जाम होने वाला है, फिर फिजिकल टेस्ट होने वाला है या फिर स्किल का जो भी आपका टेस्ट है। मान लो आप ड्राइवर हो तो आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। ऐसी फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन यहां पे होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप गिवन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैसेज कीजिएगा ताकि हम आपसे जल्द से जल्द पहुंच पाए। अब यहां पे कौन कौन सी और वैकेंसीज है या क्या क्या एज वाइज जो है आपका वो, सॉरी वैकेंसी वाइज मैं आपका एज क्राइटेरिया भी बता देता हूं। सबसे पहले ड्रॉट्समैन की जो वैकेंसी है उसमें 18 से 27 साल की जो है इसमें आपकी एज क्राइटेरिया होने वाली है। सुपरवाइजर यानी एडमिनिस्ट्रेशन की जो ये वैकेंसी है जिसमें सुपरवाइज करना है उसमें 18 से 27 वर्ष है, ठीक है। टर्नर की जो है वो 18 से 25 है, मैकेनिस्ट की जो है वो 18 से 27 है और सेम ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट वाले की 18 से 27 है, ड्राइवर रोड वाले की भी 18 से 27 है, ठीक है, 18 से लेकर 27 तक। अब यहां पे क्या रिजर्वेशन है, बिल्कुल हाँ यहां पे रिजर्वेशन है सीट के रिलैक्सेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एज रिलैक्सेशन में, तो सबसे पहले बात करूं अनरिजर्व के लिए, उनके लिए तो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, ना ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी 27 प्लस 5 करूं तो 31 होता है, ठीक है, 32 होता है, ठीक है। तो 32 साल तक जो है आप अगर हैं और आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं।
ओबीसी का जो है वो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 30 साल तक का आप हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हु हैज रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 इयर्स ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस। अब जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने 3 साल से ज्यादा की सर्विस कर ली है, ठीक है, तो आप कम से कम जो है आपको फिर से क्या है, रिलैक्सेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एससी की, तो आप 45 साल की जो है इसमें अपर एज लिमिट है, 43 है ओबीसी के लिए और 40 है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। एक्स सर्विसमैन का बहुत इंपॉर्टेंट है, एन एक्स सर्विसमैन हु हैज पुट इन नॉट लेस देन 6 मंथ कंटिन्यूअस सर्विस इन द आर्म फोर्सेस शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ सच सर्विसेज फ्रॉम हिज एक्चुअल एज प्लस 3 इयर्स इन द एडिशन ऑफ द एज रिलैक्सेशन। यहां पे क्लियरली लिखा गया है, ठीक है। और यह मैंने आपको बता दिया, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 साल का जो है वो पूरा है। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट जो है उनके लिए 5 साल की जो है ये आपकी पूरी वैकेंसी होने वाली। अब हम यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है डॉट्समैन, तो डॉट्समैन में जो है आपका सबसे पहले आपका 2 साल का जो है वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्चर का, या फिर डॉट्समैनशिप फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, किसी भी एक इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने इसकी डिग्री ली होनी चाहिए, ठीक है। समझ आया कि नहीं? फिर पोजेसिंग 2 इयर्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर डॉट्समैन, ठीक है। तो ये जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का जो आपका 2 साल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं। फिर सुपरवाइजर की बात करूं तो सबसे पहले तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या फिर अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और आपके पास डिग्री है तो आप इस वैकेंसी के लिए बहुत अच्छे से एप्लीकेबल हैं। या फिर आप क्या है, एक्स नाइब सूबेदार हैं फ्रॉम द आर्मी और इक्विवेलेंट फ्रॉम द नेवी। अगर आप नाइब सूबेदार हैं, ठीक है, आपने आर्मी में जो है बहुत बढ़िया रोल प्ले करा है, तो तब आप इसको जो है इस वैकेंसी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल है। देखो यहां पे आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो जो भी बच्चे जिन्होंने मेरे भाई लोगों ने जिन्होंने भी एनसीसी का जो है सर्टिफिकेट है, जिनके पास बी सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, ठीक है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो आप सारे के सारे इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल कर लो भैया। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सुपरवाइजर का काम है सुपरवाइज ही करना, और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन की जो है ये वैकेंसी है। अब बात करूं टर्नर की, तो ये जो टर्नर है इसके लिए आपके पास आईटीसी या फिर आईटीआई एनसीटीवीटी का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सपीरियंस आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, अपने आसपास जहां पे भी आपने काम करा है वहां से आप एक्सपीरियंस का लेटर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला है मैकेनिस्ट की बात करूं तो इसमें आपका 10th पास होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास आईटीआई में मैकेनिस्ट का सर्टिफिकेट है, एक मैकेनिस्ट का सर्टिफिकेट है, तो आप इस वैकेंसी के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल हैं। अगर मैकेनिस्ट का जो है वो आपको क्या होना चाहिए, आईटीआई से सर्टिफिकेट होना चाहिए। पास क्लास 2 कोर्स फॉर टर्नर मैकेनिस्ट एस लेड डाउन इन द डिफेंस रेगुलेशंस, ठीक है। फिर क्या है, ड्राइवर की बात करूं तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। पोजेसिंग अ हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो भी कौन सा, हैवी व्हीकल वाला, जो ट्रक वगैरह का होता है वो वाला आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो। यानी आपने 10वीं पास करी है और आपने जो है आपके पास जो है हैवी मोटर वाला जो वो है, क्या कहते हैं, लाइसेंस है, तो आप इस वैकेंसी के लिए डायरेक्टली आप एप्लीकेबल कर सकते हो। ड्राइवर रोड रोलर पता है ना, जो आपका रोड को जो है सपाट करते हैं, उसकी जो वैकेंसी है उसमें क्या है, उसमें है मैट्रिकुलेशन, आपका जो है वो 12th पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास एक हैवी मोटर व्हीकल या फिर रोड रोलर का जो है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये आपको यहां पे क्लियरली लिखा गया है। तो इतना आसान है कि आप जो है, और इसने बोला 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप इस पेपर के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद ऑपरेशन एग्जीक्यूटिंग मशीनरी, ठीक है, और इसमें क्या है, आपका 10th पास होना चाहिए, साथ में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बहुत ही आसानी से आप जो है इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी हैवी व्हीकल का, जो आप ट्रक वगैरह जो चला सकते हैं, तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब फॉर्म की फीस कितनी है, तो सिर्फ 50 रुपए है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 0 रुपए SC ST और अदर कैटेगरी वालों के लिए।
अब बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे को लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपका अनरिजर्व्ड है तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बाकी अगर आप SC ST, ठीक है, यानी आपका SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो है ये आपको लाना पड़ेगा, कास्ट का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो वो भी आपको यहाँ पे कार्ड लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, ठीक है, हैंडीकैप नीचे, बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी। इसके अलावा आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, फीस पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो होनी चाहिए, अगर आपने फीस पे करी है, कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अब ये जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से बनाया जाए ऐसे वैकेंसीज के लिए। तो आप किसी भी मोटर या फिर किसी भी, जैसे मान लीजिए आप ड्राइविंग का जो है वो BRO से ज्वाइन करना चाहते हैं तो किसी भी जहां पे भी आप काम कर रहे हो वहां का आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें और क्या क्या होगा, PET होगा सबसे पहले। तो इसमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक क्वालिफाइंग का है जिसमें आपको 1 माइल जो है आपने दौड़ना है, वो भी किसी एक टाइम फ्रेम में, ठीक है। इतनी ज्यादा दौड़नी, सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का ये जो है आपका है, ठीक है, आपने मतलब कंप्लीट करनी है। उसके बाद क्या, प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट जैसे आपका इलेक्ट्रिशियन है या टाइपिंग है तो इसमें आपका स्किल का जो टेस्ट है वो भी लिया जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे मैं हिंदी टाइपिस्ट हूं, ठीक है, अब कैसे माने, ठीक है, जब तक आप टाइपिंग नहीं करोगे तो हम नहीं मान सकते ना। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन यहां पे जो है आपका है। रिटन एग्जामिनेशन में मेनली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बट हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ट्रेड एंड नॉलेज, ठीक है। मेनली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हो सकता है किसी एक ट्रेड के लिए, स्पेसिफिक ट्रेड के लिए आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाए। और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो आपका BRO के ऑफिसर्स द्वारा ही इंश्योर किया जाएगा। अब यहां पे जनरल अवेयरनेस मैं आपको बता दूं। अब आप बोलेंगे कि एग्जाम में जो है आपका क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहां पे जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के सवाल आएंगे। जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी या इंग्लिश में से जो भी आपकी भाषा होगी आप वो चुन सकते हैं। थोड़े बहुत मैथ्स के सवाल आएंगे और तीसरा आएगा एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। तो 100 नंबर का ये पेपर है, 1 से 3 घंटे यहां पे होगा अलग अलग ट्रेड के हिसाब से। अब बात आती है पैसे की, ठीक है। तो अभी पैसे कितने मिलने वाले हैं तो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करूं डॉट्समैन की, तो लगभग पे लेवल 5वां है, तो 5वीं ग्रेड का जो है ये आपका लेवल 5 की जो है ये जॉब होने वाली है, ठीक है। तो 29,000 से 92,000 के आसपास इसमें इनके बीच में यहां पे सैलरी रहेगी। डिपेंड करता है आपका HRA और जो भी आपका DA है, TA है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेडियो मैकेनिक अगर आप है तो ये लेवल 4 की होने वाली है, 25,000 से 81,000। ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया लेवल 2 की जॉब है। ऐसी जो आपका ड्राइवर मैकेनिक है उस लेवल 2 की जॉब है 19,000 से 63,000, ठीक है। 19,000 आप बेसिक पे मानिए, इसके ऊपर आपको जो है बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे HRA, DA, TA और उसके बाद रिस्क अलाउंस, वो सब मिलेगा। तो लगभग जो है वो 50,000 मोटा मोटा मान लीजिए 40 के आसपास जो है आप कवर अप कर जाएंगे, 40,000 के आसपास यहां पे आपका आ जाएगा। ये अलग अलग चीजें आपको लिखी गई हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया HRA मिलेगा, कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा, डियरेंस DA मिलेगा, ठीक है, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा और ट्रेवल अलाउंस। तो यहां पे काफी सारा जो है वो अलाउंसेस आपको दिए जा रहे हैं। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आज ही जो है हमारे साथ इस एग्जाम की तैयारी कीजिए। अधिक जानकारी के लिए गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।